नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के डाटा एंट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर आपका किस टाइप का आता है और आपको कैसे अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने PDF में नहीं डाल रखे हैं, वो मैं आपको जब वीडियो लाइव सेशन जब हमारा चलेगा तो उसमें बताऊंगा कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो लाइव सेशन के लिए रखा है ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ सके और कोई डाउट हो तो आप हमसे तब पूछ सकें। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 60 मार्क्स जो है ना आपके प्रैक्टिकल के होंगे, ठीक है। और टाइम जो है आपको 2 आवर्स मिलेगा करने के लिए। और यहाँ पे बता रखा है आपको कि 1 अंक वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक वाले 30 क्वेश्चन होंगे। सॉरी 1 अंक वाले आपको 10 शब्दों में लिखना है, यानी 10 वर्ड्स में लिखना है। 2 मार्क्स वाले आपको 30 वर्ड्स में लिखना है और 3 मार्क्स वाले आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते तो देखो इस टाइप से आपका ये मैचअप आ रखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैचअप दे रखा है, तो मैचअप भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, MCQ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो मैचअप ही आता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है आप एक बार वीडियोस देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पूरा फुली एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स आ गए आपके 3 मार्क्स के यहाँ पे, ठीक है। ट्रू फॉल्स आने के बाद आते हैं आपके डिफाइन। 4 डिफाइन आएंगी 1-1 मार्क्स की, ज़्यादा लेंथी नहीं लिखनी, 1-1 मार्क्स की। तो 10 वर्ड्स यानी 2 लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में ख़त्म कर देना है आपको डिफाइन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शॉर्ट नोट जो 4 मार्क्स का है, सॉरी 2 मार्क्स का है। 4 शॉर्ट नोट आएंगे, तो ये भी आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखनी, ये आपको 4 से 5 लाइन में आंसर इसका ख़त्म कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके 2 डिफरेंस बिटवीन आएंगे 2-2 मार्क्स के। 2-2 पॉइंट्स दोनों तरफ से लिखोगे, मतलब दो, जैसे इसमें सिलेक्टिंग पॉइंट और रिप्लेसिंग टेक्स्ट का दे रखा है, तो इसके 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इसके लिखोगे, आपके हो जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो 5 क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे, जिसमें ज़्यादातर जो होंगे ना स्टेप्स वाले होंगे, तो आपको स्टेप्स याद रखने होंगे किस तरीके से आप कौन सी चीज़ कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली, ये कैसे होगा, ठीक है। स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग दैम, ठीक है, क्या हेडर और फुटर। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ टास्क बार इन विंडोज़, मेल मर्ज की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब तक मैंने आपको ये बता दिया क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। इसके बाद जो है आपका कुछ यहाँ पे दे रखे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है राइट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस एवरी की स्ट्रोक कंसिडरिंग दैट द पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड बिफोर प्रेसिंग ईच की स्ट्रोक। तो देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ दे रखे हैं आपको, ठीक है। 4 शॉर्टकट कीज़ दे रखी है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आती है आपके एग्जाम में, तो ये याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और शॉर्टकट कीज़ के बाद आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो। तो ये क्वेश्चन कैसे करना होता है ना, ये उस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, तो वो वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रॉन्ग, पॉइंट आउट द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट फार्मूला, कि किस में से कौन सा फार्मूला जो है गलत है और हमें करेक्ट फार्मूला लिखना है, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर आपका किस टाइप का आता है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डायरेक्ट, कि कैसा कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गया आपका NIOS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाटा एंट्री के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे डाल रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने में। पॉइंट्स वगैरह जब आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो समझ में आ जाएगी तो आप बना के भी लिख लोगे। तो शॉर्ट नोट में सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का डाल रखा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से इंटरफेस होता है किसके बीच, फॉर अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक है। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे थे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है, तो फॉर्मेट पॉइंटर में क्या होता है ना, जैसे अब ये फॉर्मेट इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें,
मैं समझाते हुए चलता हूँ साथ साथ। फॉर्मेट पॉइंटर जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं ऐसे सिलेक्ट कर कॉपी, एक मिनट, जैसे ये मैंने सिलेक्ट हो गया अभी ये, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद इसका फॉर्मेट जो भी है वो फॉर्मेट पेंटर से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पे है, अब मेरे को इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है, मल्टीपल को भी इसी फॉर्म में करना है। तो इसको सिलेक्ट करा मैंने, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करा, उसके बाद पेंट सा बन के आ जाएगा आपके टाइम पे बाल्टी की टाइप का। और उसके बाद इस पर जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो जैसे ये लिखा होगा ना, ये भी वैसा ही बन जाएगा। मीन्स कि जैसे मान लो ये मैंने फॉर्मेट को कॉपी करा, ठीक है, तो ये कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है, और बोल्ड में है। अब इसको मैं फॉर्मेट पॉइंटर पे कर दूंगा ना, जब फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करके होम टैब में होते ही वहाँ पे करके उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा फॉर्मेटिंग को, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। मीन्स कि रेड कलर का और बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। आगे बढ़ते कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर द सॉफ्टवेयर that reads a program written in high level language and translate into equivalent program in machine language, ठीक है। क्या कहता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हेडर और फूटर पूछा हुआ है। हेडर और फूटर क्या होता है, तो हेडर क्या होता है, जो टॉप पेज के टॉप पे लिखा जाता है, ठीक है, और फूटर क्या होता है, जो पेज के बॉटम में दिया रहता है। आगे बढ़ते कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है खाली, हम नॉर्मल लोगों से वो समझ में नहीं आएगी। जनरली हम बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते, तो उस लैंग्वेज को बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। जनरलाइज्ड पैकेज अब यहाँ पे आ गया है। फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटन टू cater to users very general needs such as preparing document, drawing pictures, database to manage data information। अब यहाँ पे देखो डाटा जनरलाइज्ड पैकेज जो दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें एक डिफरेंस आता है। जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज, इसके बीच में डिफरेंस आता है, तो वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। जब वीडियो देखोगे आप, तो उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो पक्का देख लेना, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है और 6 वीडियो डली हुई है 3 चैप्टर्स की, और जो अब मैं करवाऊँगा उसमें फटाफट चलेगा, तो वो भी देख लेना। और दोनों देखोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े ज़्यादा। अब देखो कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड आपको पता होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, जैसे अभी ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये रेड कलर वाला, ये जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये बोल्ड में है, ठीक है। इसी को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, कैसा करना चाहता हूँ, वो कहलाता है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इसके बाद चार्ट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। वर्कशीट में वर्कशीट में यूज़ होता है बेसिकली, कि जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे चार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी शायद दे रखा होगा, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह। उसके बाद प्लॉटर भी एकदम प्रिंटर की तरह होता है, और ये बड़े बड़े मैप वगैरह जो प्रिंट होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है प्लॉटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। अब तक शॉर्ट नोट था हमारा, अब आ गया डिफाइन द फॉलोइंग। तो इसमें मशीन लैंग्वेज आ गया दोबारा से। देखो मशीन लैंग्वेज को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। बार चार्ट आ गया। पैराग्राफ मार्कर्स। पैराग्राफ मार्कर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। फिर आ गया लाइन चार्ट। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू बता दिए यहाँ पे। फिर सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ रेफर्स टू सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। आगे है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। और उसके बाद माई कंप्यूटर आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हमारा डिफरेंशिएट स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो दे रखा है वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। इसके बारे में हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स का तो इतना काफ़ी है, 2 पॉइंट दोनों को एक ही में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे सॉरी 2 पॉइंट इसके हो गए, और यहाँ पे 2 पॉइंट डिलीटिंग टेक्स्ट के हो गए। आगे बढ़ते हैं नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। तो इसके बारे में भी यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखे, दोनों के 2-2 पॉइंट इसमें होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। इसको भी यहाँ पे डाल दिया है। इसमें एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट मूविंग का और एक पॉइंट कॉपिंग का, ठीक है। इंसर्टिंग पेज ब्रेक में क्या होता है और डिलीटिंग पेज ब्रेक में क्या होता है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ये थोड़ा लेंदी हो गया बट चलता है इतना। आगे
आगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, इसमें बता रखा है। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले मेन डॉक्यूमेंट का दे दिया, फिर मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फिर हेडर और फुटर के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। फिर हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे 5, उसी में से हाउ कैन यू रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग माई डॉक्यूमेंट, राइट स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टेप्स दे दिए। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मेल मर्ज विजर्ड, तो यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है मेल मर्ज विजर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली, रीड ओनली करने के लिए डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिखने हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़्यादातर मैंने स्टेप्स वाले ही डाले क्योंकि मेनली जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, राइट स्टेप टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स पूछे तो वो स्टेप्स डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड फॉर मूविंग द सेल कंटेंट, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है व्हाट इज़ लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, सॉरी सेकेंड लास्ट ही बोल लो, हाँ लास्ट बोलो वैसे तो, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मूलाज इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये बता दिए, फार्मूलाज का इंपॉर्टेंस इसमें बता दिया है। ठीक है, इसके बाद शॉर्टकट कीज़ है, इसमें बहुत सारी लिखी हुई है, चैप्टर 9 में आपको देखने को मिल जाएगी एंड में, वहाँ से देख के आप याद कर सकते हो। अभी ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम भी जल्द ही आ जाएगा आपको, कोशिश करूँगा कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई पे वे करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।